तो गाइस गॉडजिला एक्स कोंग देखने के बाद मॉन्स्टरवर्स पर अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मॉन्स्टरवर्स का किंग कौन है। इस मूवी में हमने गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शिमू की। हालांकि स्कार किंग भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता था, बट गाइस क्रिएटर्स ने इस कैरेक्टर की हाइप फालतू में ही बना रखी थी। जिस तरह स्कार किंग को टीजर और ट्रेलर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, वैसा ये कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी डेब्यू मूवी में ही इसने कोंग और गॉडजिला के हाथों मौत को गले लगा लिया है। तो गाइस शिमू, कोंग, किंग गिदोरा, स्काइला या फिर गॉडजिला कौन है इन सब में मॉन्स्टरवर्स का किंग? चलिए पता लगाते हैं गॉडजिला एक्स कोंग और मॉन्स्टरवर्स की बाकी मूवीज से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस गॉडजिला एक्स कोंग में गॉडजिला ने स्काइला को मार दिया है और साथ ही में एक सी टाइटन टियामुट को भी, और मूवी के एंड तक इसने शिमू द स्ट्रॉन्गेस्ट को भी अच्छी टक्कर दी है, क्योंकि शिमू एक अच्छा मॉन्स्टर है और स्कार किंग ने इसे काबू कर रखा था, इसलिए गॉडजिला ने इसे मौत के घाट नहीं उतारा। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में किंग गिदोरा को भी मारकर आ रहा है और गॉडजिला वर्सेस कोंग में कोंग को भी इसने लगभग मार ही दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि गॉडजिला ही सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, यानी यही मॉन्स्टर सभी स्पीशीज का राजा है। गॉडजिला एक्स कोंग में स्कार किंग के साथ गॉडजिला का एक भी फाइट सीन नहीं है, और क्योंकि स्कार किंग पर तो कोंग ही भारी पड़ रहा था, इसलिए स्कार भी गॉडजिला के आगे नहीं टिक पाता। गॉडजिला और कोंग के बाद अभी तक क्रिएटर्स ने बाकी किसी भी मॉन्स्टर पर कोई भी सोलो या क्रॉसओवर मूवी नहीं बनाई है, इसलिए हम किसी और मॉन्स्टर को वो दर्जा दे ही नहीं सकते जो गॉडजिला और कोंग के पास है। गॉडजिला को तो एज ए किंग अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट गाइस कोंग के पास कोई खास पावर्स और स्ट्रेंथ का भंडार नहीं है। वो जब जब भी गॉडजिला से भिड़ा है उसने मुंह की ही खाई है। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर आपको बता देंगे कि कोंग ही मॉन्स्टरवर्स का ट्रू किंग है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही अब स्कार किंग के मरने के बाद होलो अर्थ कोंग को मिल गया है। अगर हम कोंग की हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि कोंग भी स्कार की तरह ही एक वीक कैरेक्टर है, बिकॉज कोंग स्कल आइलैंड में तो गॉडजिला नहीं था, बट फिर भी कोंग स्कल क्रोलर्स के हाथों मरने ही वाला था। इस मूवी की शुरुआत में भी कोंग एक जेट चॉपर से हाथों में इंजरी खाता है, जबकि गॉडजिला ने गॉडजिला वर्सेस कोंग में अपनी टेल से जेट फाइटर प्लेन ब्लास्ट किए थे। गॉडजिला वर्सेस कोंग में ही कोंग गॉडजिला के आने से इतना डर गया था कि वो अपनी जंजीरें भी नहीं तोड़ पाया था, जबकि आज तक गॉडजिला को कोई कैद नहीं कर पाया है। इसी मूवी के एंड में गॉडजिला ने कोंग को घुटनों पर ला दिया था। इस सीन में डॉक्टर नाथन लिन ने एरियल व्हीकल से कोंग को शॉक देकर जिंदा किया था। इस मूवी की एंडिंग फाइट में माना जा सकता है कि कोंग ने मेका गॉडजिला को हराया था। इस फाइट सीन में हमने गौर किया था कि गॉडजिला मेका गॉडजिला को एक सिंगल पंच भी नहीं मार पाता। तो ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज गॉडजिला कोंग को हराने के बाद सीधा मेका गॉडजिला से भिड़ रहा था, क्योंकि गॉडजिला कोंग के साथ फाइट में अपनी काफी एनर्जी लॉस्ट कर चुका था और उसे पावर्स रीजनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। दूसरी साइड कोंग मेका गॉडजिला को इसलिए हरा पाया बिकॉज गॉडजिला ने बैटल एक्स को एटॉमिक ब्रीथ के थ्रू रिचार्ज किया था। गाइस मेका गॉडजिला को हराने का एक कारण ये भी है कि मेका गॉडजिला का सिस्टम किंग गिदोरा के सिस्टम पर चल रहा था, मतलब मेका गॉडजिला को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था किंग गिदोरा की तरह। फ्रेंड्स गॉडजिला एक्स कोंग में भी आप देखोगे कि गॉडजिला ने सेम गॉडजिला वर्सेस कोंग के स्टाइल में कोंग को हराया है। बीस्ट ग्लोव से मार खाने के बाद भी टियामुट और स्काइला जैसे मॉन्स्टर तो गॉडजिला के अगेंस्ट कुछ ही सेकंड्स टिक पाए हैं, और स्कार किंग ने तो गॉडजिला का सामना करना भी ठीक नहीं समझा। इस मूवी में शिमू ही सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, और आप नोट करोगे कि ऑलमोस्ट सभी फाइट सीन में शिमू का मुकाबला गॉडजिला ने ही किया है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि गॉडजिला ही मॉन्स्टरवर्स का ट्रू किंग है। फ्यूचर में मॉन्स्टरवर्स की कमान गॉडजिला ही संभालेगा। आप मॉन्स्टरवर्स के बारे में क्या राय रखते हो, और क्या आपने गॉडजिला एक्स कोंग देख ली है? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।